श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर में आज जब जो अनुसुईया थी अत्रि मुनि की पत्नी, बहुत बड़ी पतिव्रता थी, बाने अपने पतिव्रत धर्म से अपने पति अत्रि की प्यास को बुझा दिया, जो कि चित्रकूट में आसन पड़ता है लोगों अत्रि मुनि का। आए चित्रकूट में आसन पड़ता है, लेकिन जब प्यास को बुझाओ अपने पतिव्रत धर्म से, इधर में बाबा नारद स्वर्ग लोग से चले, बीड़ा उठाओ और चित्रकूट में जाए कि भाई कौतुक देख रहे। जब पानी पिलाए तो बाबा नारद ने क्या सोची मन में, नारद मुनि ने सोच की और दिल में करो विचार, बिन बरसा पानी वरो सो धन्य अनुसुईया नारी। बाबा नारद ने सोची ये कौन स्त्री है, ये तो हमें अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया लगती है, और बिना वर्षा के जाने वर्षा भई नहीं और सूखा पड़ रही है, लेकिन जाने पानी कहां से बन लो। खड़े रह गए लोग, खड़े खड़े ही रह गए और बीड़ा लो उठाई, और जय अनुसुईया रटना नहीं लगाई। आज खड़े ही खड़े रह गए, आज नारायण नारायण कहना तो भूल गए, लेकिन जय अनुसुईया जय अनुसुईया जय अनुसुईया का जाप करने लगे। और जय अनुसुईया करते हुए कहां चले हैं बाबा नारद, स्वर्गलोक की तरफ, जहां तीनों देवियां थी लोगों। आरे स्वर्ग लोक गए आई रे, और जहां बैठी तीनों नारी, बाबा नारद स्वर्ग लोक में पहुंच गए। कहां? जहां उमा रमा ब्रह्मांडी तीनों देवियां बैठी थी लोगों। अरे नारद मुन को देखी रे, अरे नारद मुन को देखी रे, एक दूजी बात विचारी। कही नारद ने यूं समझ आई, और को पतिव्रता सबसे ऊंची देना हमें बताए। अब तो धन्य धन्य नारद जी प्यारी लीलाई न्यारी है, अब तो धन्य धन्य नारद जी प्यारी लीला न्यारी है। प्यारी लीला न्यारी है, अब तो धन्य धन्य नारद जी प्यारी लीला न्यारी है। ध्यान रखना भक्तों, इधर में बाबा नारद ने बीड़ा उठाओ, चित्रकूट से चले, जय अनुसुईया करते हुए लोग स्वर्ग लोग पहुंच गए, जहां तीनों देवियां बैठी थी। जब तीनों देवियों के पास में पहुंचे ब्रह्मा पुत्र नारद, तो तीनों देवियों ने जैसी आत्मा देखो है बाबा नारद को, कहने लगी लाला अरे यहाँ आओ, पास आओ, लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे चेहरा पर इतनी खुशी कैसे नजर आ रही है? जब तुम कभी आते थे तो इतना खुश नहीं दिखाई देते थे। बाबा नारद कहने लगे मैया अरे तुम्हें नहीं मालूम, हम तो हमेशा खुश रहते हैं, हम तो हमेशा खुश ही रहते हैं। लेकिन मैया कहने लगी लला खुश तो जरूर रहते हो, लेकिन जितने आज खुश हो उतने का उतना और खुश नहीं आते। तुम कहां से आ रहे हो लाला, क्या बात है? उसी समय बाबा नारद समझाए कि बोले मैया हम बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत दूर से। कहां से? सुनो मैया, कि बड़ी दूर से
से आए ही संदेशा संदेशा तुमको लाए हैं। भैया हम बहुत दूर से आ रहे हैं, कहां से? बड़ी दूर से आए ही संदेशा तुमको लाए हैं। बड़ी दूर से आ रहे हो लाला? हाँ, तो कोई बात है? हाँ भैया बात है, सुनो। जो दिल में बातें हैं वो बोली नहीं जाती, वो बोली नहीं जाती। जो बोली जाती वो बोली नहीं जाती, वो बोली नहीं जाती। वो बातें दिल में छुपाए ही संदेशा तुमको लाए हैं। बड़ी दूर से आए ही संदेशा तुमको लाए। ध्यान रखना भक्तों, आज बाबा नारद जैसे ही मैया के पास पहुंचे, तीन देवियों के पास में, ध्यान रखना भक्तों, इधर में आज बाबा नारद जैसे ही पहुंचे, मैया कहने लगी लला बड़े खुश हो। बाबा नारद कहने लगे मैया खुश की तो बात ये तुम्हें नहीं मालूम, जब हम स्वर्ग लोग से चित्रकूट की तरफ बढ़े, अब जैसी चित्रकूट हम पहुंचे तो अत्रि मुनि की पत्नी जो है अनसुईया बाने अपने पतिव्रत धर्म से अपने पति को प्यास को बुझा दिया। नहीं वर्षा हुई नहीं कुछ, और उसने अपने पति की प्यास को बुझा दिया। सबसे बड़ी पतिव्रता मैया हमें तो तीनों लोकों में अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया लगती है। अनसुईया ध्यान रखना लोगों, जब इतनी बात सुनी है तीनों देवियों ने, ऐसा मालूम पड़ा कि उनके सिर पर बम फट पड़ा। वो लोगों ऐसा मालूम पड़ा एक साथ 1000 बिच्छू ने डंक मार दियो। लेकिन ध्यान रखना बाबा संत तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में चौपाई लिखी है कि मोहे न नारी नारी के रूपा और पन्नगार यही रीति अनूपा। लिख रहे कि स्त्री कभी स्त्री की बढ़ाई सहन नहीं कर सकती है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन स्त्री की भलाई कभी सहन नहीं कर सकती। कि मोहे न नारी नारी के रूपा और पन्नगार यही रीति अनूपा। ध्यान रखना सदा सदा से यही रीति है, स्त्री की कभी बढ़ाई सहन नहीं कर सकती। और लिखा भी है कवियों ने कि बाबती नाय नारी कौन नारी, कि बाबती नाय नारी कौन नारी, बारी कमी है नारी में। अरे कमी है नारी में, भारी कमी है नारी में। बाबती हो बाबती हो बाबती नाय नारी को नारी, भारी कमी है नारी में।
कितनु कुरूप स्वरूप जाए जानो सबती अगरी जानो। अरे कितनु कुरूप स्वरूप जाए जानो सगती अगरी जानो। अरे पर नारी की जो करे बुराई खुद को बढ़िया मानो दिवा करताई से न की ख्वारी भारी कमी है नारी में। बाबती नारी को नारी भारी कमी है नारी में। अपने बुरे काम यदि अच्छे और न दोष लगावे। अपने तो कितने बुरे काम हुए परीक्षित महाराज, लेकिन दूसरों को दोष जरूर लगा देती ये माता बहने। अरे अपने बुरे काम यदि अच्छे और न दोष लगावे। अरे खुद को समझी नारी सुंदरी चाहे देखत उलटी आवे चाहे हो सूरत कारी कारी भारी कमी है नारी में। अरे कमी है नारी में भारी कमी है नारी में। बाबती नारी को नारी भारी कमी है नारी में। ध्यान रखना भक्तों, स्त्री हर चीज बर्दाश्त कर लेगी लोगों, चोरी डकैती, लेकिन स्त्री कभी स्त्री की भलाई से नहीं कर सकती लोगों। इधर में ऐसा ही हुआ है, जब बाबा नारद ने तनी बात कही कि सबसे तीनों लोगों में सबसे ऊंची पतिव्रता अनसुईया है चित्रकूट में। जब तीनों देवियों ने जब ये बात सुनी तो एकदम से आग लग गई लोगों। लाल लाल नैनों में खून ये से कतरे आने लगे भक्तों। इधर में ध्यान रखना, ये तीनों देवियों ने जब ये बात सुनी तो कहने लगी लाला नारद तुम्हें नहीं मालूम है सबसे बड़ी पतिव्रता हमें। बाबा नारद कहने लगे सबसे बड़ी पतिव्रता अनसुईया है। अनसुईया है हाँ, तो हम अपने पतियों के द्वारा उनकी परीक्षा ले पाएंगे। ध्यान रखना माता बहन भाई बंधुओं, उसी समय बाबा नारद वहां से चले जाते ही इधर तीनों देवियां अपने अपने पति के पास में पहुंची और कहने लगी ना सुनना है ए इधर देखो भोले बाबा। भोले बाबा कहने लगे क्या बात है पार्वती? अरे कैसी घबरानी सी लग रही हो, क्या दुख है? दुख तो वाली बात ये है सबसे बड़ी पतिव्रता हमें, लेकिन लला नारद आओ तो जे कहा तो चित्रकूट में जो अनसुईया है सबसे बड़ी पतिव्रता है। पतिव्रता है तो क्या करे? पतिव्रता है तो तुम उनकी परीक्षा लो कि वो पतिव्रता है या लाला नारद वैसी पागल बनाए गए। ध्यान रखना वक्त भोले बाबा मने करने लगे, लेकिन मैया पार्वती हट मान जाती नहीं मानती है। तीनों देवियां अपने अपने पति के पास हम पहुंची तो तीनों देवता एकत्र हो गए और चले मैया अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए। कि ब्रह्मा जी आ गए और विष्णु जी आ गए और डमो डमो डमरू बजाने वाले आ गए। ब्रह्मा जी आ जाते हैं, सुदर्शन चक्रधारी विष्णु भगवान भी आ गए और भूतनाथ भोले बाबा भी एक जगह एकत्र हो जाते हैं। और ये ब्रह्मा जी आ गए और विष्णु जी आ गए, डमो डमो डमरू बजाने वाले आ गए, डमो डमो डमरू बजाने वाले आ गए।
अरे तीनों देवता जुड़ मिल आए, तीनों देवता, तीनों देवता जुड़ मिल आए, तीनों देवता। अरे मन में रहे आनंद मनाए, मन में रहे आनंद। और ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी आ गए, डमो डमो डमरू बजाने वाले आ गए, डमो डमो डमरू बजाने वाले आ गए। ध्यान रखना भक्तों, आज भोले बाबा और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी एक जगह एकत्रित हो गए। जब एकत्रित हुए तो तीनों देवताओं ने सोचा है, भगवान ने सोचा है कि ऐसे हमें जाना ठीक नहीं है, हम ऐसा करते हैं क्यों न हम संत का रूप धारण कर लें। और तीनों देवताओं ने लोगों संत महात्माओं को रूप धारण करो और चले अनसुईया मैया के द्वारे चित्रकूट की तरफ। लोगों कैसे जा रहे हैं तीनों महात्मा? लीनो रूप संत को धारी, अरे नहीं पलकी देर लगाई। ध्यान रखना भक्तों, आज तीनों भगवान चले संत का रूप धारण करके अनसुईया के द्वारे। नहीं पलकी देर लगाई, नहीं पलकी देर लगाई, नहीं पलकी। संत को तारी, अरे नहीं पलकी देर लगाई। अरे तीनों देवियां खुशी मनावी, तीनों देवियां। अरे मेरे पति आज सत्य निगावी, मेरे सती आज दिल में खुशी है आज अपार, अरे नहीं पलकी देर लगाई। को तारी दे नहीं पलकी देर लगाई। अरे बड़े खुशी से बड़े अगारी, बड़े अरे बड़े खुशी से बड़े अंगारी। और पहुंचे जहां अनसुईया नारी, पहुंचे जहां देखे घर के बंद की बार दे नहीं पलकी देर लगाई। बारी, अरे नहीं पलकी देर लगाई। लीनो रूप संत को तारी, अरे नहीं
पल की देर लगाई। ध्यान रखना भक्तों, आज संत का रूप धारण करके चले तीनों देवता, आज संत को रूप धारण करके चले और कहा पहुंचे लोग? चित्रकूट में। आज चित्रकूट में अत्रि मुनि का आसन देखा है, उसी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं और आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि माई। जब ये आवाज लगाई है, तीनों देवता आवाज लगा रहे हैं मैया अनुसुईया के द्वारे। इधर मैया अनुसुईया अपने कार आदि में लगी है, मैया अनुसुईया ने नहीं सुन पाया, फिर बाद में दोबारा पुनः आवाज लगाई है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। लोग किस तरीका से भीख मांग रहे हैं तीनों देवता। भीख मांगते ही देखो तीनों भिखारी, भोजन करा दो मैया महरी हो तुम्हारी। मैया अरे मैं भूख लग रही मैया, भोजन कराओ माँ। भीख मांगते ही देखो तीनों भिखारी, भीख मांगते ही देखो तीनों भिखारी, भोजन करा दो मैया महरी हो तुम्हारी। जब मैया ने ये महात्माओं की पुकार को सुना है, आवाज को सुना, सुनी है पुकार माने तेरा ना लगाई है, भोजन का थाल लेके हाथों में आई है। जब सुनी तो मैया अनुसुईया ने भोजन की थाली ली और बाहर महात्मा के पास में आ जाती है। सुनी है पुकार मानी तेरा ना लगाई है, भोजन का थाल लेके हाथों में आई है। बोले हैं ब्रह्मा विष्णु और त्रिपुरारी, बोले हैं ब्रह्मा विष्णु और त्रिपुरारी, भोजन करा दो मैया महरी हो तुम्हारी। ध्यान रखना, आज मैया जब भोजन लेकर के आ जाती कि लो महात्माओं ये भोजन कर लो, लेकिन आज तीनों देवताओं ने मना कर दिया कि ऐसे हम भोजन नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करोगे। अरे फिर कैसे भोजन करोगे? भोजन में कमी है यदि महात्माओं, कोई भोजन में कमी है या किसी बात की कमी है या सही नहीं है, क्या बात है क्यों नहीं करोगे भोजन? उसी समय तीनों देवता महात्माओं के रूप में कह रहे हैं मैया अनुसुईया से सुनो मैया, नगीनी होकर मैया भोजन कराओ, कर न सको तो ऐसा कह लो कि जाओ। अगर भोजन कराना है मैया तो मैं ये वस्त्र उतार के रख दो और नगीन होकर के मैं भोजन करवाऊं। नगीनी होकर मैया भोजन कराओ, कर न सको तो ऐसा कह दो कि जाओ। जब इतनी बात सुनी तो
मैया सोचने लगी कि ये कोई महात्मा नहीं लगती, ये तो कोई और है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ छल होने को जा रहा है। तो मैया ने अपनी द्रव्य दृष्टि से देखा, द्रव्य ज्योति से मानी बात ये विचारी, द्रव्य ज्योति से मानी बात ये विचारी, लगते नहीं तीनों भिखारी। से मानी बात ये विचारी, द्रव्य ज्योति से मानी बात ये विचारी, लगते नहीं तीनों भिखारी। ध्यान रखना भक्तों, इधर में उसी समय तीनों महात्माओं को जब भोजन ले जाती मैया अनसुईया, और भोजन लेकर के जैसे ही पहुंची कहने लगी बाबा जी लो भोजन कर लो। भोजन? हम भोजन नहीं करेंगे मैया, भोजन? अरे भोजन क्यों नहीं करोगे महात्माओं, भोजन क्यों नहीं करोगे? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? अभी तो आप आवाज लगा रहे थे कि हमें भूख लग रही है, भिक्षा तो भिक्षा हम दे, लेकिन आप भोजन क्यों नहीं करोगे? उसी समय तीनों देवता महात्मा के रूप में कहने लगे, मैया अगर आपको भोजन कराना है तो हमें नग्न होकर के भोजन करवाओ, अगर तुमने नग्न होकर के भोजन नहीं कराया तो हम यहाँ से चले जाएंगे या आप हमें भगा दो अपने द्वारे से। ध्यान रखना भक्तों, जब इतनी बात सुनी है मैया अनसुईया ने अपनी द्रव्य दृष्टि से देखा तो ये तो तीनों भगवान है। उसी समय कहने लगी ठीक है कोई बात नहीं है, हम तुम्हें अवश्य नग्न होकर के भोजन कराएंगे। उसी समय मैया अनसुईया तीनों देवताओं को अपने कुटिया में अंदर ले जाती हैं, और कुटिया में अंदर ले गई एक लाइन शिला ने बिठाल दिया है। अरे बिठाल दिया, मैया अनसुईया ने क्या किया है, अंजलि से जल लिया, ओम पति परमेश्वराय जैसी काय भगवान को नाम लो, तीनों पर जल के छींटा मारे, तीनों देवता 6-6 महीना के लला बन गए। लोग आज तीनों देवता 6-6 महीना के लला बन गए भागवत प्रेमियों। लेकिन इधर क्या हुआ, मैया तीनों देवियां सोच रही हैं स्वर्ग लोक में, इसी बात से उस महल में बीत गए दिन 4 और लौट न आए देवता, तो दुखी हैं तीनों नारी। ध्यान रखना भक्तों, आज तीनों देवियां सोचती हैं कि 4-5 दिन बीत गए, हमारे पति परीक्षा लेने के लिए गए अनसुईया की, लेकिन अभी लौट करके नहीं आई। क्या हुआ उनको पता नहीं क्या हुआ। उसी समय बाबा नारद चले, बीड़ा उठाओ। अरे बीड़ा लेके हाथ में नारद बड़े अंगारी, बाबा नारद ने बीड़ा उठाओ, सोचने लगे देखी तीनों देवियों की हालत क्या है। क्या हालत है? अरे बीड़ा लेके हाथ में बाबा बड़े अंगारी, अरे देखी तीनों देवियां कहाँ मेरे भरतारी। अरे मुन की सुन के बात को व्याकुल तीनों नारी, अरे मुन की सुन के बात को व्याकुल तीनों नारी, और बाज पड़ी घबराएगी तनिक न करी अवारी।
ध्यान रखना, बाबा नारद ने बीड़ा उठाओ और बीड़ा उठा के नारायण नारायण करते हुए वहीं पहुंच गए तीनों देवियों के पास में स्वर्ग लोक में। आज जैसे तीनों देवियों ने आत्मा देखो लाला नारद को, कहने लगी बेटा नारद लाला इधर आओ। अरे यहाँ आओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्यों, क्या हुआ मैया? अरे क्यों घबरानी सी लग रही है तीनों देवियां, क्या बात है? लाला ये बताओ हमारे पति कहाँ हैं? हमारे पति कहाँ हैं? तुम्हारे पति? अरे हमें क्या मालूम तुम्हारे पति कहाँ हैं? कहाँ गए थे तुम्हारे पति? बोली हमारे पति, हमने अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए भेजे, लेकिन अभी लौट के नहीं आए लाला, अभी लौट के। क्या अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए भेजते मैया? अरे लेकिन तुम्हें नहीं मालूम अनसुईया ने 6-6 महीना के लला बनाए ले, 6-6 महीना के लला। तब इतनी बात सुनी सो तीनों देवियां कहने लगी लाला अब का हुई है, अब का हुई है, अब का हुई है। अरे तुम यहाँ से जाओ और जा करके मैया अनसुईया से क्षमा याचना करो, तभी तुम्हारे पति मिलेंगे। ध्यान रखना भक्तों, उसी समय आज तीनों देवियां वहां से चली। मैया अनसुईया के द्वारे पे आवाज लगाने लगी, मैया मैया अनसुईया किवाड़ खोलो, मैया किवाड़ खोलो। आज मैया अनसुईया ने किवाड़ खोली, कहने लगी मैया हमें क्षमा कर दो, क्षमा। अरे तुम्हें किस बात की क्षमा? तुमने क्या हमारे साथ कोई अपराध किया है? तुमने हमारे साथ क्या कोई अत्याचार किया? काय बात की क्षमा कर दे? कहने लगी कहने लगी काय बात की क्षमा कर दे तुम्हें? तीनों देवियां कहने लगी मैया हमारे पति तुम्हारे कोटिया में आए थे, तुम्हारे महलों में आए थे, लेकिन वो कहाँ हैं तुम्हारे पति? तुम्हारे पति हमारे यहाँ महलों में आई ना, हमारे महलों में ये 3 बच्चे हैं छोटे 6-6 महीना के, जे और तो कोई है ना। कहने लगी मैया हमसे गलती हो गई, हमारे पति को क्षमा कर दो, हमारे पति को क्षमा कर दो। उसी समय मैया अनसुईया कहने लगी तुम्हारे पति का देख लो, इन्हें पहचान लो कौन से पति हैं। आज तीनों देवियां बड़ी हैं पालना की तरफ, तो भगवान 6-6 महीना की लला बन के खेल रहे। उसी समय मैया पार्वती कहने लगी अनसुईया से, माँ ये हमारे पति नहीं है, हमारे पति कैसे? सुनो क्या बोली अनसुईया, समझाए के कि मैं बालम कि मैं साजन बोलूंगी। मैया कौन से? मैं बालम बोलूंगी, हाथ में डमरू बाला में साजन बोलूंगी, हाथ में डमरू बाला। बोलिए मैया ये तो छोटे छोटे बच्चा हैं, ये हमारे पति कहाँ हैं? हमारे पति नहीं है, हमारे पति के हाथ में तो डमरू है, गले में सर्प है, सर्प चंद्रमा। मैया ये हमारे पति नहीं है। और मेरे बालम हमसे लंबे, ये मैं लड़का ना लूंगी, मेरे बालम। मैया हमारे पति तो हमसे बड़े ही बड़े, लेकिन ये तो बहुत छोटे हैं, हमारे पति नहीं है। मैया हमारे पति नहीं है। अरे मेरे बालम हमसे लंबे, मैं ये लड़का ना लूंगी, मेरे बालम। मैं बालम बोलूंगी, बंगिया पीनी बाला में साजन बोलूंगी। बालम बोलूंगी, हाथ में डमरू बाला में बालम बोलूंगी। ध्यान रखना भक्तों, आज मैया पार्वती सबसे पहले आगार बढ़ी और कहने लगी मैया ना 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 ये हमारे पति नहीं है, हमारे पति के शीश पे चंद्रमा है, गले में सर्प है, त्रिशूल है, डमरू है, लेकिन जी हमारे पति ना है। मैया हमारे पति को कहाँ छुपा के रख लो मैया, हमारे पति को वापस कर दो माँ। और जब तक मैया लक्ष्मी आगे बढ़ी,
कहने लगी तेने तो अपने पति को देख लाओ, लेकिन हम अपने पति को ढूंढे कहाँ है। और जब मैया लक्ष्मी आगे बढ़ी तो मैया लक्ष्मी ने देखो 6 महीना के लला बने पड़े हुए पल्ला में, तो मैया लक्ष्मी कहने लगी है अनसुईया से, मैया ये हमारे पति नहीं है, ये हमारे पति नहीं है, हमारे पति सुनो कैसे मैया। और क्या बोली समझाए कि अनसुईया को कि मेरे बालम चक्रधारी में ये ना मैया कि मेरे बालम चक्रधारी में ये ना लूंगी। मैया मेरे पति के हाथ में तो सुदर्शन चक्र था, लेकिन ये तो और 6 महीना के लला है मैया, जी हमारे पति ना है, जी हमारे पति ना है मैया। मेरे बालम चक्रधारी में ये ना लूंगी, ना लूंगी, मेरे बालम चक्रधारी में ये ना लूंगी। मैं हूँ पति अपने की प्यारी में ये ना लूंगी, मैं हूँ पति अपने की प्यारी में ये ना लूंगी। ध्यान रखना भागवत प्रेमियों, आज जब तीनों देवियां मना कर रही हैं मैया जे हमारे पति ना आए, जे हमारे दूल्हा ना आए, हमारे पति के हाथ में सुदर्शन चक्र है, एक बोली हमारे पति के हाथ में डमरू है। ध्यान रखना भक्तों, उसी समय मैया अनसुईया ने तीनों देवियों को जब ज्यादा व्याकुल देखो सोच रही अब तो ज्यादा परेशान है, इनको ज्यादा मत सताओ। उसी समय मैया अनसुईया ने क्या किया है लोगों, अंजलि से जल लिया और तीनों देवताओं के ऊपर जैसे मारो गजब हो गया लोगों। अरे व्याकुल देखी नारी रे तब जल को हाथ उठाओ, अरे पति चरणन में ध्यान रे के जैसो तेसो बनाओ। महाराज देवता खड़े भये हरसाए और अनसुईया को देख के लइए नीचे नारी झुकाए। ओरे बंसी वाले श्याम के लीला समझ नहीं आई, अरे समझ नहीं आई लीला समझ नहीं आई। ओरे मुरली वाले श्याम के लीला समझ नहीं आई। ध्यान रखना भक्तों, आज तीनों देवियां मैया अनसुईया ने जब ज्यादा परेशान देखी, जब ज्यादा दुखी देखी, तो मैया अनसुईया ने अंजलि से जल लिया। ओम पति पनवेश्वराय जैसे कहा भगवान को नाम लो। तीनों देवताओं को जब छींटा मारा जैसे थे वैसे बने। ध्यान रखना, आज जैसे थे वैसे बन गए। आज तीनों देवता मैया अनसुईया के सामने सर झुका करके खड़े, कुछ बोल नहीं पा रहे लोगों मुख से, क्योंकि परीक्षा में फेल हो गए। ध्यान रखना भक्तों, इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, तो सभी भक्त भगवान का एक सुंदर सा कीर्तन बोलो, उसके बाद आगे कथा। तीनों देवता मैया अनसुईया को धन्यवाद देते हैं। मैया तो से बड़ी पतिव्रता दुनिया में कोई नहीं है, तुझसे बड़ी पतिव्रता इस दुनिया में कोई नहीं है। आज तीनों देवता और तीनों देवियां वहां से चली हैं, अपने स्वर्गलोक की तरफ आई हैं। कैसे आ रही हैं कि ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी संग में नारी चले हरसाई, और अनसुईया की गूंजत बात रे के सोच रहे मन माई।
मैया के बारे में कुछ चर्चाएं करते हुए तीनों देवियां और तीनों देवता चले अपने सरोलोक की तरफ। धन धन पतिव्रता नारी खुशी है अपार, सुनो मेरे भाई सुनो मेरे भाई। वैकुंठ धाम गए आई रे, नए तन कऊ देर लगाई। ध्यान रखना भक्तों, आज तीनों देवता तीनों देवियां वैकुंठ धाम की तरफ आ जाते हैं। इतनी बड़ी पतिव्रता थी लोगों, ध्यान रखना कितनी बड़ी। अरे धन धन पतिव्रता नारी तूनी लीनो नाम कमाई। जग के पालन हारे को, अरे जग के पालन हारे को तूने लीनो लाल बनाई। महाराज धन्य ऐसी पतिव्रती नारी, अरे हाथ उठाएगी बोल परीक्षत तुमऊ जय जयकार। ओरे मुरली वाले श्याम श्याम तेरी लीला न्यारी है। अरे लीला न्यारी है रे कन्हैया, लीला न्यारी है रे कन्हैया, लीला न्यारी है। ओरे मुरली वाले श्याम श्याम तेरी लीला न्यारी है।